अच्छी होंगी। और आज आपका नेशनल पार्क का सेकेंड डे है, तो आपका ये जम्मू कश्मीर है ना, तो ये दाचीगम, ठीक, और किश्तवाड़ नेशनल पार्क, और बहुत लोग कहते हैं कि दाचीगम है ना, दाचीगामा कुछ लोग बोल रहे थे कि दाचीगामा होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है, दाचीगम है। मैंने इसीलिए इंग्लिश से लिख दिया कि दाचीगम होगा, है ना। और दूसरा है किश्तवाड़, है ना, किश्तवाड़, ठीक है। और स्पीकर लगा है ना वहाँ से। और फिर तीसरा है सलीम अली नेशनल पार्क, है ना। और चौथा है काजिंग नेशनल पार्क, ठीक है, काजिंग है। और जितने भी मैंने चीज़ें लिखवाई हैं, कोई चीज़ मिस्टेक नहीं है, जो चीज़ है वही लिखवाई हूँ, ठीक है। फिर आपको ये बताना चाहती हूँ कि दाचीगम में एक हंगुर हिरण है, हंगुर हिरण, इससे देख लीजिएगा, है ना, हंगुर हिरण, है ना, हंगुर हिरण है ना, हंगुर। तो ये चीज़ आप इसको नोट कर लीजिएगा। और आपको तो पता ही है कि जम्मू कश्मीर के कितने टुकड़े हो चुके हैं, है ना, कितने टुकड़े हो चुके हैं। तो इसी तरह याद कर लीजिए किश्तवाड़, किश्तवाड़, क्या याद कर लेंगे, किश्तवाड़। नेशनल पार्क में पढ़ा रही हूँ, नेशनल पार्क एनपी का मतलब नेशनल पार्क। बहुत लोग बोलेंगे कि एनपी क्या है, इसलिए मैंने नेशनल पार्क पहले ही बता दिया, ठीक है। फिर आपको बताती हूँ सलीम अली नेशनल पार्क के बारे में, तो ठीक है। तो ये सलीम अली नेशनल पार्क जो है, तो ये एक अभ्यारण्य है, कहाँ है, गोवा में भी है ये अभ्यारण्य। तो इसमें क्या है ना कि सलीम अली एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, सलीम अली एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, और कहाँ है, तमिलनाडु में है, राइट। तो ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और सलीम के बारे में तो आप जानते ही होंगे, है ना। तो सारी चीज़ें, गोवा में एक पक्षी पार्क भी है करके, तो जो मैं बताई थी, ठीक है। तो वो चीज़ें आप लिख लीजिएगा। और अब आपका आ गया राजस्थान, है ना। तो राजस्थान में कितने पार्क हैं, 5, है ना, 1 2 3 4 5, है ना। तो पहला हो गया सरिस्का नेशनल पार्क, ठीक है। फिर दूसरा हो गया रणथंभौर नेशनल पार्क, तीसरा हो गया मुकुंदरा पहाड़ियों वाला नेशनल पार्क, और चौथा हो गया केवला देव नेशनल पार्क, और पांचवा हो गया डेजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है। ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, ठीक है। तो जो सरिस्का नेशनल पार्क है, इसे पक्षी अभ्यारण्य भी कहा जाता है ना, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, पक्षी अभ्यारण्य भी कहा जाता है। और राजपूत, राजस्थान से ही राजपूत आते हैं ना, कि राजपूत राजस्थान, तो ऐसे रणथंभौर करके ऐसे नाम भी है। तो ये सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये आपका एक आया केवला देव, है ना, जो पक्षी अभ्यारण्य सरिस्का को कहा जाता है। तो इसमें ये चीज़ नोट करेगा, इसे भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। हमारे भारत की 40 विश्व धरोहर स्थल हैं, केवला देव, है ना, केवला देव को लिखिएगा, केवला देव, कि इसे भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। हमारे भारत की 40 विश्व धरोहर स्थल है, केवला देव को भी शामिल किया गया है ना। यहाँ तक कि भारत में रामसर साइट में शामिल होने वाली सबसे पहली, जो कि जहाँ पे चिल्का और ये भी है, तो यहाँ भी ये पाई जाती है केवला देव। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। फिर हम आ जाते हैं कर्नाटक राज्य में, है ना, कर्नाटक राज्य। तो कर्नाटक राज्य में आपका हो गया अंसी नेशनल पार्क, है ना, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ठीक है, नागरहोल नेशनल पार्क, और बनेरघट्टा नेशनल पार्क, ठीक है। और पांचवा हो गया बांदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है। ये चीज़ें आप थोड़ा नोट कर लीजिए इसको अच्छी तरीके से, है ना, इसको आप थोड़ा नोट करिए। तो इसका एक ट्रिक है, अंसी का बनना, अंसी का बनना, है ना। अंसी एक लड़की है, उसका बनना मतलब बनना समझते हो ना, जो गांव में कहते हैं कि बनना, अंसी का बनना जो है, बनना, वो चीज़ नोट करिएगा, अंसी का बनना, है ना। बंदी नागर हाल के मुख में,
बंदी नागर हॉल के बुक में। तो अंशी का बनांसी जो है उसका पति जो है मतलब बन्ना जो है उसको बंदी बना लिया गया, ऐसा करके ये ट्रिक है हॉल में बुक करके। तो इसी तरह हो गया अंशी है ना, और केंद्र मुख, फिर बन्ना, बंदी, बनेर घट्टा, नागर हॉल है ना, हॉल में बांदीपुर, ऐसे करके आप ये ट्रिक है तो इसको आप लिख लीजिए। और किसी दिन ये जरूर बताएगा अगर आपको ट्रिक्स वाली चीज़ें, जैसे ट्रिक्स से जैसे एमपी में कुछ ट्रिक्स रहती है ना, जैसे कि रउआ राशि, भव राशि, जब दस कटनी उम राशि, ये सारी कर्क रेखा के ट्रिक हैं, गौरी सात भौजाई नाश से संभाग के ट्रिक हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको ट्रिक बाय ट्रिक चाहिएगा तो उसके बारे में भी मुझे बताएगा, मैं ज़रूर पढ़ाऊँगी इसको। तो इस तरह ट्रिकी क्वेश्चन मैं आपको काफ़ी बता दूंगी जीएस में जो इम्पोर्टेंट रहता है। फिर गोवा में मोलेन नेशनल पार्क है एक, वो नोट करिएगा है ना। और यहाँ पे ये है हरियाणा है ना, हरियाणा के ना समझ लीजिएगा, ये एच है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि ऐसे लिख देती हूँ, लेकिन मैं कोई चीज़ लिखती हूँ अगर समझ में नहीं आता तो बोल रही हूँ, आप बोल सुन तो सकते हैं, और कहीं भी डाउट हो तो आप आके पूछ सकते हैं। तो हरियाणा में एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और एक है कालेसर नेशनल पार्क, इसको आप नोट करिएगा थोड़ा है ना। तो गोवा में जो मोलेन नेशनल पार्क है उसे भगवान महावीर नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है ना। के नाम से भी जाना जाता है, तो ये चीज आप इसको नोट कर लीजिएगा थोड़ा है ना। और हरियाणा में दो नेशनल पार्क हैं है ना, सुल्तानपुर और कालेसर, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, तो इसे कहते हैं पहला गुरु घासीदास नेशनल पार्क एक, और पहला ये है, दूसरा इंद्रावती नेशनल पार्क, तीसरा है कांगेर घाटी नेशनल पार्क। तो ये चीज आप इसको तुरंत नोट करिए अभी। तो इंद्रावती नेशनल पार्क ये इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है, इंद्रावती नदी के किनारे है स्थित है ना। और यहाँ पे एक ये है जो इम्पोर्टेंट, वो लिखिएगा जंगली भैंस, जैसे नहीं बहुत बोलते जंगली भैंस कहाँ है, तो यहीं पे है जंगली भैंस है ना। जिसको मेरी राइटिंग से प्रॉब्लम है मैं बोल दे रही हूँ, जंगली भैंस है ना। एशियन वर्ल्ड वेफेलो कहते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। ये एक टाइगर रिजर्व भी है ना। तो ये क्या है, एक टाइगर रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व है ना, रिजर्व भी है, तो इसको आप नोट करिएगा। फिर तीसरा आपका है कांगेर घाटी है ना, कांगेर घाटी, इसको नोट आप कर लीजिए कि कांगेर घाटी है, नेशनल पार्क है जो, ठीक है। ये इतना आपको मैंने बता दिया, इंट्रोड्यूस करवा दिया क्या क्या कैसे नेशनल पार्क हैं, और जो जिस जगह के नेशनल पार्क है वो जितने नेशनल पार्क है, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य का नेशनल पार्क है तो उसमें कितने नेशनल पार्क है, 3 नेशनल पार्क हैं। सबसे ज़्यादा मैंने आपको एक बार बताया था कि एमपी में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, तो एमपी का चैप्टर अभी आने वाला है, चिंता मत करिए। हिमाचल प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है, खीर गंगा नेशनल पार्क पहला, दूसरा कौन सा है पिन वैली नेशनल पार्क, तीसरा कौन सा है सिम्बलबारा नेशनल पार्क है ना, और चौथा कौन सा है इंद्रकिला नेशनल पार्क। तो इसको आप नोट करिए, ठीक है। ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए इसको है ना। फिर आपका आ गया एमपी का, तो एमपी में जो नेशनल पार्क हैं तो एमपी में ज़्यादा है नेशनल पार्क, और पेंच तो आप पढ़े ही होंगे नेशनल जो एमपी में है, एमपी के चैप्टर में आता है। तो इसमें नेशनल पहला है बाघवगढ़ नेशनल पार्क है ना, बाघवगढ़ है ना, बाघवगढ़ नेशनल पार्क, दूसरा है कान्हा नेशनल पार्क, तीसरा है ओमकारेश्वर नेशनल पार्क, चौथा है पन्ना नेशनल पार्क, पांचवा है कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क इसको नोट करिए
माधव नेशनल पार्क। फिर एक आपका आ गया मंडला प्लांट जीवाश्म नेशनल पार्क, है ना। ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है। क्या है ये? सबसे छोटा, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। एमपी का सबसे छोटा नेशनल पार्क है ना, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। फिर 8वां आ गया आपका पेंच नेशनल पार्क। क्या है कि महाराष्ट्र और एमपी का बॉर्डर टच करता है, ये पेंच नेशनल पार्क है ना, टच करता है पेंच नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये चीजें आप इसको नोट करिएगा, है ना। महाराष्ट्र और एमपी का बॉर्डर टच करता है ना, 1/8 में, आधा महाराष्ट्र आधा एमपी, ये चीजें नोट करिएगा। ऑप्शन में कभी कभी एमपी ना दे करके महाराष्ट्र देता है, कभी कभी एमपी ना देकर महाराष्ट्र दे दिया एमएच, है ना, तो इसको भी टिक कर देना पेंच। फिर आपका आ गया है संजय नेशनल पार्क। इसको, ये एक संजय नेशनल पार्क एक जगह और है, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में एक संजय कुछ करके है पार्क, है ना। तो ये संजय नेशनल पार्क तो आपका एमपी में है, ये कंफर्म है, ये लिखिए। और फिर आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क, फिर वन विहार नेशनल पार्क, ठीक है। तो आज आपका नेशनल पार्क हो गया कंप्लीट, है ना।